हेलो स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ केमिस्ट्री लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट है अब चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर आल्सो एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी अगर 9th में, तो ये सब एलिमेंट्स ही हैं जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब उनके बारे में हमने अलग अलग पढ़ना है, मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं इस चैप्टर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में अभी हमारे पास 115 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम जानते हैं कि हाँ अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप, दीज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। न्यू टर्म, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ न्यू टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगी, तो हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो हम मेटल एंड नॉन मेटल्स को लेंगे। तो न्यू टर्म्स क्या क्या हैं? मैलिएबल, MELLEABLE, मैलिएबल। व्हाट इज़ मैलिएबल टर्म्स? टर्म्स इज इट मीन्स विच कैन बी बिटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट। कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम अगर पीटें, बिटन का मतलब पीटें, उस पर बहुत सारी बार हैमर से मारेंगे, विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट, उससे हम मार मार के उसको क्या बना सकते हैं? एक थिन शीट, पतली सी चादर बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल विच मीन्स कैन बी बिटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट, दिस इज कॉल्ड अ मैलिएबल प्रॉपर्टी। ये एक न्यू टर्म है, इस चैप्टर में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट इज डक्टाइल। डक्टाइल एक भी न्यू टर्म है। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म द वायर्स। कि जो हम डक्टाइल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस को अगर हम स्ट्रेच करें, खींचे, टू फॉर्म अ थिन वायर, उससे एक पतली वायर, तारे बन सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। नेक्स्ट टर्म इज ब्रिटल। ब्रिटल इज इट मीन्स विच ब्रेक इनटू पीसेज, जिसे हम तोड़ सकते हैं। ब्रिटल का मतलब स्ट्रेच या हैमर करने पर जो टूट जाए आसानी से, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, ये सारी न्यू टर्म्स थी, मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। देन वी टॉक अबाउट मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेटल्स क्या क्या होती हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो हीट कंडक्ट कर सकें। हीट कंडक्ट का मतलब होता है, अगर मैंने एक सिरे पर किसी भी मेटल की, आयरन आपका मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, सारे के सारे बहुत सारे मेटल हैं। तो सपोज़ मैंने आयरन का एक रॉड लिया, उसको मैंने एक साइड से, वन साइड से उसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने पर देखा थोड़ी देर बाद, हम एक ही साइड से उसको हीट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे हीट जो है, उसकी गर्माहट जो है वो दूसरे एंड पर भी पहुंच जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि कंडक्ट हीट कर सकता है कौन? मेटल। एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी आपकी वायर्स होती हैं जितनी, वो भी किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है, मेटल्स वायर। तो इज़ ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब अभी मैंने आपको बताया। मैलिएबल का मतलब क्या होगा कि इसको अगर हम बीट करें हैमर से, विच कैन बी बिटन विद द हैमर टू फॉर्म अ थिन शीट, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल मीन्स जब इसको हम खींचेंगे तो हम इसे तार में, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल में होती हैं। नेक्स्ट इज मैटर आर ऑल्सो लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनी। सारी मेटल्स में एक शाइनी होती है, जैसे आपने गोल्ड देखा होगा, उसमें एक शाइनी दिखता है, चमकदार होता है। और प्लेटिनम देखा है आपने, सिल्वर देखा है, तो एक चमक होती है किसमें? मेटल्स में। हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी एंड सोनोरस। सोनोरस इज़ द प्रॉपर्टी मेकिंग रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब हम कोई भी चीज़, जैसे आपने मेटल पे कोई चीज़ मारी, स्टक किया, हिट किया, तो एक आवाज़ आती है, साउंड, रिंगिंग साउंड, तो वो केवल मेटल्स में आती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस बोलते हैं। अब मेटल्स की कौन कौन से एग्जांपल है? लाइक आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, Cu इज कॉपर, Ag सिल्वर, Pt इज प्लेटिनम एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये पूरा डायग्राम है, ये कुछ मेटल्स की ही हैं जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। मेटल्स जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं, वो भी मेटल्स ही हैं। दीज नेल्स आर मेड ऑफ आयरन मेटल। जो आपको ये नेल्स दिख रही हैं, ये मेटल्स की ही हैं, आयरन मेटल्स की।
देन नेक्स्ट इज बी, दीज पाइप्स आर मेड ऑफ कॉपर मेटल, ये कॉपर मेटल के फॉर्म है। कैसे होते हैं आपको पता है, ये हार्ड है, इसमें शाइनिस भी है, सोनोरस भी है, इसमें हम कोई हिट करेंगे तो आवाज़ भी आएगी, साउंड करेगा, सोनोरस है, मैलिएबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हीट कंडक्टर्स होते हैं, एंड हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। दिस कप इज़ मेड, ये जो आपको कप दिख रहा है विनिंग कप, जैसे सिल्वर मेटल का बना हुआ है। एंड देन गोल्ड, गोल्ड तो आपने सबने देखे हैं ज्वेलरी वगैरह, तो द गोल्ड ऑल्सो द मेटल। ये भी सारी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं। नेक्स्ट है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ अ लिक्विड मेटल, सारी मेटल सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी इज़ Hg, मर्करी को छोड़कर जितनी भी मेटल होंगी वो सॉलिड होंगी। मर्करी को हम बोलते हैं लिक्विड मेटल, ये लिक्विड फेज में होती है, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं लिक्विड मेटल। देन अनदर मेटल आर द एलिमेंट, मेटल वो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने इलेक्ट्रॉन को हटा देती हैं और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, किसको, मेटल्स को। अब यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन भी लॉस इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, बट हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, दिस इज़ नॉन मेटल। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बट उसमें एक प्रॉपर्टी कैसी है, ये वाली है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिखा हुआ है क्योंकि वो नॉन मेटल होता है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, कि सभी मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, लॉस कर देती हैं इलेक्ट्रॉन का, और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल Al यहाँ पे लिखा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Al3 पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन का वो डोनेट करेंगी उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने डोनेट किए तो उस पर कितना चार्ज आ गया, 3 पॉजिटिव, तो इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। द नेक्स्ट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर जो मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला जो एलिमेंट है, मेटल है, दिस इज एल्यूमिनियम विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट का 7% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी अर्थ क्रस्ट पर, तो दिस आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। द मेजर एलिमेंट, जो अर्थ क्रस्ट पे मेजर एलिमेंट है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अबंडेंस में देखिए कि कौन सा ज़्यादा में मिलता है, कौन उससे कम है। सेकंड, तो फर्स्ट पोजीशन पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, उसके बाद आयरन है, कैल्शियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अबंडेंस। अभी हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, देन नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। अब मेटल आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो मेटल का अपोजिट होता है नॉन मेटल, जो एलिमेंट्स मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते वो नॉन मेटल्स हो जाएंगे। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वो एलिमेंट जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, एंड आर नाइदर मैलिएबल, ना उनमें मैलिएबल की प्रॉपर्टी है नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, मतलब टूट जाते हैं। ब्रिटल का मतलब मैंने आपको बोलता, स्ट्रेच करने पर, वो हैमर करने पर टूट जाते हैं, तो वो नॉन मेटल्स। दे आर नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब नॉट शाइनी, इनमें शाइनी नहीं होती। दे हैव डल अपीयरेंस, कैसे दिखते हैं, ये डल दिखते हैं, इनका कलर फेडेड होता है। नेक्स्ट इज दे आर जनरली सॉफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड, इन कंपैरिजन टू मेटल आपके हार्ड थे और ये सॉफ्ट होते हैं। नॉट स्ट्रॉन्ग, अब सॉफ्ट है तो कैसे होंगे, नॉट स्ट्रॉन्ग। दे आर लाइट सब्सटेंसेस लाइट होते हैं, एंड नॉन सोनोरस का मतलब जब हम मेटल को हिट करते हैं तो उसमें साउंड आती है, तो उसमें एक सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, बट नॉन मेटल में सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉन सोनोरस, यानी कि हिट करने पर इस पर कोई साउंड नहीं आता, रिंगिंग जैसी साउंड नहीं आती है। दे आर लाइट सब्सटेंसेस एंड नॉन सोनोरस। नेक्स्ट इज सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल्स आर कार्बन, जो आपके कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, दीज आर द नॉन मेटल्स। ठीक है, In fact, there are 22 non-metals. अभी तक 22 non-metals are known. Out of these, in 22 नॉन मेटल्स में से जो 10 हैं वो सॉलिड्स फॉर्म में हैं। 1 नॉन मेटल, एक ब्रोमीन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ब्रोमीन आपसे पूछा जाए कैसी फॉर्म में मिलता है तो इट इज़ अ लिक्विड
नॉन मेटल, वेयर एज रिमेनिंग जो बचे हुए हैं 11 आर गैसेज, वो गैस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स हैं विच फॉर्म नेगेटिव आयन, जबकि आपको मेटल्स के बारे में मैंने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल के केस में ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो विच फॉर्म नेगेटिव आयन, या अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। O इज़ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटल विच फॉर्म O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज आया, अगर एक करता तो एक आता नेगेटिव, इसीलिए इसको इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इज़ ओनली नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है विच लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन, H+ आयन। वहाँ पे मैंने आपको बताया था मेटल के केस में कि वहाँ पे एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, दिस इज द 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे 50% इसका मिलता है, ऑक्सीजन है सबसे मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज़ मैलिएबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मेटल्स कैन बी बिटन, अगर इनको पीटा जाए विद द हैमर, ठीक है, हैमर से इनको पीटा जाए तो इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, दिस इज़ द मैलिएबल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हैमर। मैलिएबिलिटी, अब ये जो प्रॉपर्टी जिसमें होती है उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल, वो प्रॉपर्टी जिस मेटल अलाउ करती है टू बी हैमर्ड करने पर, हिट करने पर इनटू थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, लाइक कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनमें बहुत अच्छी मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबल्स होते हैं, बेस्ट मैलिएबल गोल्ड एंड सिल्वर, AU and AgR best malleable. Second is metals are ductile, that is metals can be drawn or stretched into thin wire. metals में ductile की property होती है, पहले भी बताया। अब ductile का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि metals can be drawn, खींचने पर, stretch करने पर इनको wires में convert किया जा सकता है। ductility, अब ये property को हम ductility बोल देते हैं जिसमें property होती है the property which allow the metals to be drawn into thin wires, वो property जिसमें metals को हम stretch करने पर thin wire में convert कर सकते हैं, उसको हम ductility बोलते हैं। Ductility is another property, another important characteristics property of the metal, and AU is gold is the most ductile metal. सबसे ductile metal कौन सा है, best ductile metal gold, AU। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल है 1 ग्राम AU, यानी कि गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर तैयार हो सकती है उससे। और भी एग्जाम्पल हैं जिसमें डक्टिलिटी अच्छी मिलती है, प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, इनकी हम वायर्स बनाते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस। थर्ड इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, हीट जो है मेटल से आसानी से पास हो जाती है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर, ठीक है, सिल्वर मेटल जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का, एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपका इसका एक एक्सपेरिमेंट भी रहता है कि एल्यूमिनियम रॉड को हम एक साइड से अगर हम गर्म करते हैं, से हमने लगा दिया एक क्लैंप में स्टैंड करके, एक साइड से हमने उसमें गर्म किया, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक हीट पहुँच जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटल्स में हीट कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। आपके जो जितने भी हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, द कुकिंग यूटेंसिल्स आर एंड वाटर बॉयलर्स एट्सेट्रा यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स के फॉर्म होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर, इसीलिए क्योंकि गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। आपका जो आसानी से, अगर वो गुड कंडक्टर ना हो तो आप जो खाना बना रहे हैं वो आसानी से नहीं बन पाएगा। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द मेटल्स इज़ लेड, जो पुअर कंडक्टर होता है वो होता है लेड।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास आसानी से हो जाती है। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास दैम इजीली। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं आपने देखा होगा, आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स, इनके फॉर्म किए जाते हैं। अब सिल्वर थोड़ा हमारा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में कन्वर्ट यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स को फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़। अब इलेक्ट्रिक वायर्स में, अब ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रिक वायर्स लगा दी जाती है, उसमें पीवीसी की कोटिंग होती है क्योंकि इंसुलेटर होता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं पीवीसी को। इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर उसकी कोटिंग लगा दी जाती है, इंसुलेटर, ताकि करंट बाहर ना आए। इलेक्ट्रिक जो करंट फ्लो करता है वो बाहर की तरफ ना लगे। इट डज़ नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। फिफ्थ इज मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। अब शाइनी होते हैं तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसमें रफनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है, इसलिए हम उसको पॉलिश भी कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, मेटल की जो प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मेटेलिक लस्टर। दे लॉस देयर शाइन ऑन कीपिंग इन एयर। एयर में थोड़े दिन बाद रहने के बाद, ये लॉन्ग टाइम तक रहने के बाद क्या हो जाती है, इनकी जो शाइन होती है, ब्राइटनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है ख़त्म? एक्वायर अ डल अपेयरेंस। डल अपेयरेंस के लिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑक्साइड। अब ये एयर में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो ये उस मेटल की जो सरफेस होती है उस पर क्या फॉर्म बना लेती हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर लेती हैं, कार्बोनेट फॉर्म कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मेटल की जो सरफेस हो जाती है हमें डल दिखनी स्टार्ट हो जाती है। 6 इज मेटल्स आर जनरली हार्ड। हार्ड होती हैं मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होती हैं मेटल्स, जैसे हार्ड हैं तो स्ट्रॉन्ग भी होंगी, तो केवल सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। देन नेक्स्ट इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जितनी भी होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर, दिस इज़ द लिक्विड मेटल, ये पहले भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हार्ड और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम को छोड़कर बाकी जितनी भी मेटल है उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट इज मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बाय सेइंग दैट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वी मीन्स दैट द मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस। हाई डेंसिटी है इट मीन्स वो हैवी सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ क्वाइट हाई। आयरन मेटल इज़ अ हैवी सब्सटेंस। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। अबाउट आपकी सोडियम की होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आयरन की 7.8 होती है और सोडियम की होती है 0.97, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम हो गया। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी कितनी होती है, हाई, बिकॉज ऑफ हाई हैवी सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज मेटल आर सोनोरस। सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है दीज मेटल्स मेक साउंड। हिट करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड क्रिएट होती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस दैट मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बॉल। इसी प्रॉपर्टी, सोनोरस प्रॉपर्टी होने की वजह से, ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी यानी कि उसमें साउंड की प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बेल्स में यूज़ करते हैं, मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग वायर्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे, इसमें जो वायर होती हैं वो भी मेटल की बनी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। सितार एंड वायलिन में आपने देखा होगा यूज़ किया जाता है वायर्स के फॉर्म में, तो इसलिए मेटल आर सोनोरियस। नेक्स्ट इज मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे। मेटल्स मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे सिल्वर और ग्रे कलर के, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस कलर, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर एंड गोल्ड को छोड़कर, कॉपर होता है रेडिश ब्राउन कलर एंड गोल्ड होता है येलो कलर, बाकी मोस्टली हैव अ सेम कलर।
नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अभी हमने मेटल्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल जस्ट द अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी का अपोजिट होती हैं नॉन मेटल्स। फर्स्ट इज नॉन मेटल, जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मेटल शो कर रहे थे, हम नॉन मेटल यहाँ पे शो नहीं करेंगे। फर्स्ट इज नॉन मेटल आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल। ना उनमें मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है, ना ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। उनको हम मैलिएबल का मतलब उनको हम हैमर से हिट करेंगे तो उनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता नॉन मेटल को, वो टूट जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिलिटी की टेंडेंसी होती है उनमें। डक्टिल, अब उनको हम खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने पर वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब टूट जाती हैं, ब्रेक इजीली, क्योंकि सॉफ्ट होती हैं। और जो मेटल्स होती हैं वो आपकी हार्ड होती हैं, इसलिए उसको हम जब हम हैमर से हिट करते हैं तो वो शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स ऐसी नहीं होती है। सेकेंड इज़ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट। हीट कंडक्ट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। थर्ड इज़ नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। लस्ट्रस की प्रॉपर्टी शाइनी नहीं होती, नॉन मेटल जितनी होती हैं वो शाइनी नहीं होती, दे आर डल। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स आपकी हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट नॉन मेटल्स आपकी क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़कर, डायमंड आप सबने देखा होगा, वो कैसा सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब सॉफ्ट हैं तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होंगी, तो इसीलिए नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन, टूट जाती हैं आसानी से। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स गैस भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट मेटल्स के केस में ऐसा नहीं था। मोस्टली मेटल्स आर द सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी लिक्विड मेटल्स होता है। सेवेंथ इज नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू मेटल। मेटल के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का ज़्यादा होता है क्योंकि वो हार्ड होती हैं। एट इज़ नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ लाइट सब्सटेंसेस। मेटल्स का डेंसिटी हाई होती है, क्यों होती है, दिस इज़ द हैवी सब्सटेंसेस। अब नॉन मेटल लाइट सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। सोनोरस की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, इनको हिट करने पर कोई साउंड नहीं आती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट इसको हम हिट करेंगे तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, दिस इज़ द नॉन सोनोरस। नेक्स्ट इज़ नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स में डिफरेंट कलर होते हैं, जबकि मेटल्स में आपने देखा था कि मोस्टली ग्रेन कलर होते हैं, बस कॉपर आपका ब्राउन रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड आपका येलोइश कलर का होता है। बट नॉन मेटल्स में बहुत सारे आपको कलर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट पे हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।